रामबन जिले के पनोट इलाके में कल रात भूमि धंसने के चलते जहां 50 घर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं गूल संगलदान सड़क भी धंसने से यातायात भी अवरुद्ध हो गया है। 2 वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा इस घटना के कारण 60,000 से अधिक लोग मुख्य शहर से कट गए हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के चलते भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अचानक आई आपदा से स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, जेकेपी और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। डीसी रामबन ने कहा कि आवश्यक सेवाओं की बहाली का काम जल्द सुनिश्चित किया जाएगा और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिकों की एक टीम स्थिति का आकलन करेगी और उसके अनुसार भारी नुकसान को रोकने के उपाय किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2023 में भी डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई थी। आपदा पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था और घटना के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची थी और मामले की जांच भी शुरू की गई थी। हालांकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। नेचुरल डिजास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो उसको हम अदा करेंगे। उसके अलावा सर गोल संगलदान का रोड कनेक्टिविटी बिजली करेंगे। उसमें देखें अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम हाइड इसमें स्लोप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे। लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगी वो प्रोवाइड। तो जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके लिए क्या रहने का, खाने का क्या अरेंजमेंट वो करेंगे, उसके लिए वो पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स भी इसके डैमेज में आए? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे, और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है वो ना आए। इसको सर पीछे इससे पहले भी पीछे रोड डुक्सर में हुआ था, मकान ढह गए थे, तो उसमें भी बस कोई क्या वजह है? इसमें कोई जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह कोई टीम होगी? देखें अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसको मंगवाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका पता लग पाएगा, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं। तो इसमें तो टीम आएगी तभी वही बता पाएगी। बाकी एडवाइजरी क्या रहेगी लोगों के लिए? एडवाइजरी लोगों से ये है कि बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है, नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिज़ास्टर है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो अपनी जान बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिज़ास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, सो दैट कि इसके लिए अभी हम कैंप करेंगे। हमारी एक टीम जो है वो 24/7 यहीं पे कैंप करेगी, और उसमें जितना भी जो चीज़ें होंगी एरिया को भी जज किया जाएगा, उसके बाद जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको भी रिस्टोर। थैंक यू सर।